हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, मॉक टेस्ट सीरीज एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग ना हर बच्चे में हजारों डाउट्स होते हैं। भाई बच्चा चाहे बिगनर हो या मीडियम लेवल का हो या बहुत पुराना ही बच्चा क्यों ना हो, बट मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग तो हमें भर भर के डाउट्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स की बात करें तो सबसे पहला डाउट जो मुझे हर जगह देखने को मिलता है, चाहे यूट्यूब कॉमेंट्स में ले लो, चाहे टेलीग्राम पे ले लो, व्हाट्सएप पे ले लो, इंस्टाग्राम पे ले लो, मतलब हर जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बार बार बच्चे आगे पूछते हैं कि सर सबसे अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज कौन सी है, या इसके साथ साथ बिल्कुल एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चंस हमें किस मॉक टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, या सर हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, या इसके साथ साथ हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं या फिर सेक्शनल वाले मॉक टेस्ट लगाएं, या इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चों का आता है कि सर हम मॉक टेस्ट को सबमिट करके सॉल्व करें या फिर पहले सॉल्व करके फिर एनालाइज करें। तो आज इन सारी बातों के बारे में ना बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज के सेशन के बाद ना आप लोगों के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइन। अच्छा हाँ, इसके साथ एक और प्लस पॉइंट है कि आज के वीडियो के एंड में ना मैं आप लोगों को अपना एक वन ऑफ द फेवरेट मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाला हूं। फाइन। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसी के साथ अगर आपको आज का सेशन पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। फाइन गाइस, चलो जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं भाई फाइनली हमें किस तरीके से मॉक टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए और मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। फाइन। अब देखो गाइस, मैंने टोटल जो अपनी स्ट्रैटेजी है ना उसको 3 तरीके में डिवाइड करा है। मतलब पहली कैटेगरी वो बिल्कुल नए बच्चे जो बिल्कुल टोटली बिगनर्स है, पहले सबसे पहले उनकी बात करेंगे कि उनको भाई कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और उनको भाई मॉक टेस्ट सबमिट करके सॉल्व करना चाहिए या पहले सॉल्व करके फिर एनालाइज करना चाहिए। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनका सिलेबस अभी 20 से 50% तक कंप्लीट हुआ है, अब वो कितने मॉक टेस्ट दें और भाई किस तरीके से मॉक टेस्ट में अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंप्रूव करते हुए चले। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनका सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है बट अभी तक ना उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, और इसी के साथ या तो वो नर्वस फील करते हैं या अभी तक उनको सही स्ट्रैटेजी ही नहीं पता कि भाई मॉक टेस्ट को एक्चुअली में सॉल्व कैसे करा जाता है। तो उनको भी बताऊंगा और इसी के साथ आप लोगों को ना एक बहुत बढ़िया वाला सीक्रेट बताऊंगा। मतलब ये वाले जो बच्चे हैं ना जिनका सिलेबस तो 100% कंप्लीट हो चुका है बट अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आता और इसके साथ ना उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब या तो स्कोर बिल्कुल स्टेबल हो गया है, मतलब अगर 40-50 नंबर आते हैं तो अभी भी उतने ही आ रहे हैं भाई, मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं बट स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है और इसी के साथ वही कभी ना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। तो आपको एक बढ़िया सी सीक्रेट भी बताऊंगा जिसके बाद आपका स्कोर भी इंप्रूव होने लगेगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। फाइन, चलो एक एक करके अब तीनों कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं। देखो, अगर आप बिल्कुल ही नए बच्चे हो जिसने आज ही अपनी प्रिपरेशन चालू करी है या प्रिपरेशन चालू करे अभी हफ्ता 10 दिन ही हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ना बिल्कुल अपने इनिशियल डेज में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो दे दो। अब ये देखो, मैं हर बार अपने लाइव सेशंस में अलग अलग क्लासेस में भी बोलता हूं कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल इनिशियल फेज में होते हो ना तो आप एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन को चालू करो। देखो ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का लेवल समझ आता है कि भाई किस लेवल के आपको वहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको क्वेश्चंस की वैरायटी देखने को मिलती है, भाई अलग अलग किस किस पैटर्न के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हमें समझ आता है कि भाई किस किस चैप्टर से किस किस सेक्शन से हमें अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही समझ आएगी और वो है आपका कंपटीशन, कि भाई फाइनली आपका कितने बड़े लोगों के साथ कंपटीशन है। बिकॉज जब आप एक मॉक टेस्ट दोगे तो उसके बाद आपकी रैंकिंग आएगी, तो आपको पता चलेगा कि भाई टोटल 10,000 लोग थे या 25,000 लोग थे, भाई उसके बीच में आपकी क्या रैंक है। तो आपको वो थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितने ज्यादा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फाइन, ये हो गई एक चीज। इसके साथ जो एक और चीज जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज आपकी बहुत बहुत ज्यादा मदद करती है वो ये कि वहां ना आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता चलेंगी। स्ट्रेंथ से मतलब फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि चलो आप एक इंजीनियर हो, तो भाई इंजीनियर को माना जाता है कि उसका ना क्वांट जो मैथ्स वाला पार्ट होता है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। तो जब आप यहाँ पे इसका मैथ वाला सेक्शन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं भाई क्वांट ना उतना मुश्किल तो नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ। बट वहीं अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे होगे तो आपको समझ आएगा अरे यार बिल्कुल मैथ तो समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल रहा है। वहीं इसका ऑपोजिट भी आपको समझ आएगा, भाई आपको आपकी वीकनेसेस भी समझ आएंगी। अब जैसे जनरली क्या होता है, कॉमर्स वाला जो बच्चा होता है ना उसको इंग्लिश में या जो बोला जाए रीजनिंग में ज्यादा इश्यूज नहीं आते, भाई क्वांट में प्रॉब्लम आती है बट यहाँ वो लोग इस चीज को कवर कर लेते हैं। वहीं जो एक इंजीनियर बच्चा होता है ना, मैंने उसको हमेशा देखा है कि उन बच्चों को ना रीजनिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। जैसे मुझे खुद भी आए थे जब मैं भाई बैंक की प्रिपरेशन करना चालू कर रहा था ना, उस टाइम भाई मुझे मैथ ज्यादा मुश्किल नहीं लगता था, इंग्लिश भी मुश्किल नहीं लगता था, बट मुझे रीजनिंग में बहुत इश्यूज आते थे। समझे, मतलब हर बच्चे का अलग अलग होता है, किसी को कुछ मुश्किल लग सकता है, किसी को कुछ और चीज ज्यादा इजी लग सकती है। तो आपको ये भी क्लैरिटी मिलती है कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। अब इससे हमें क्या फायदा होगा,
देखो जब आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता करते हो तो आपको ये पता होता है कि भाई एग्जामिनेशन में आप किस चीज पे खेल सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि एक भाई एग्जामिनेशन में देने गया, भाई उसमें ना इंग्लिश और रीजनिंग बहुत मुश्किल आ गया, बट क्वांट ना उतना मुश्किल नहीं था। तो उस दिन मैं क्या करूंगा कि क्वांट के जो 35 क्वेश्चन होंगे ना उसमें कोशिश करूंगा कि भाई मैं 30 प्लस तो कम से कम कराऊं। ठीक है, वही इंग्लिश और रीजनिंग में मैं कोशिश करूंगा कि भाई कट ऑफ तक कर लूं। समझ रहे हो ना बात क्या है। वही अगर आपको आपकी वीकनेस पता चलती है तो उससे क्या होगा फायदा। भाई आप जब अपनी प्रिपरेशन फेज में होगे तो आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज में ज्यादा टाइम देना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे आपको प्रिपरेशन का टाइम बढ़ाना है और किस चीज में आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ बार बार रिवीजन करना है। समझे, इस वजह से आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप इनिशियल फेज में कम से कम एक मॉक टेस्ट सीरीज दो। फाइन, अब अगर आप एक मॉक टेस्ट दे चुके हो तो अब आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे। देखो अब मैं आपको बोलूंगा कि जब तक आपका सिलेबस 20% से कम कंप्लीट हुआ है तब तक आपको वीकली बेसिस पे कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, देखो जैसे हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 दिन से मैं हमेशा बोलता हूं कि एक दिन फुल डे आपको रखना होता है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, अब मैं बोलूंगा जनरली सारे बच्चों को मैं बोलता हूं कि जो संडे होता है ना आपका, संडे आप फुल डे रिवीजन करो। मतलब रिवीजन मतलब जो आप बाकी 6 दिनों में चीजें पढ़ते हो उसके जो भी नोट्स बनाते हो प्रैक्टिस करते हो हर चीज को आपको रिवाइज करना है संडे के दिन पे, सुबह से लेकर शाम तक। और संडे को आपको और भी काम होंगे, दोस्तों से मिलना है, बाहर जाना है, घर के काम है, मतलब हर चीज आपको संडे को करनी है। और बाकी के 6 दिन जो होते हैं उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मान के चलो भाई मंडे से सैटरडे आप कर रहे हो प्रैक्टिस, तो मैं बोलूंगा आप कोई भी हफ्ते का एक दिन पकड़ो और उस एक दिन हर हफ्ते जब तक आपका 20% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तीनों सेक्शंस का, आप हर हफ्ते के उस एक दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। भाई फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा चलो मंडे को, तो आप क्या करोगे, मंडे को सुबह उठोगे और एक मॉक टेस्ट लगाओगे। अब इस मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका एनालिसिस। गाइस देखो जनरली सारे के सारे बच्चे जहां गलतियां करते हैं ना मॉक टेस्ट के बाद वो होता है एनालिसिस। अब इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है बिकॉज कई सारे मॉक टेस्ट सीरीज ऐसे होते हैं जिनमें जो सॉल्यूशन होता है ना वो बहुत ही खराब होता है, या उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ही खराब होता है। और मैं इस सेम सिचुएशन से निकल चुका हूं इसलिए मुझे पता है। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, कि भाई मैं कौन सा आपको मॉक टेस्ट सीरीज रिकमेंड करता हूं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको एनालिसिस पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। अब देखो अगर एनालिसिस पार्ट में आपको कोई भी इश्यूज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, बिकॉज आई नो कि नए बच्चे हो तो एकदम से एनालिसिस वाला पोर्शन में ना कहीं गलती तो करोगे। तो अगर एनालिसिस करना नहीं आता या कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हम जल्दी से जल्दी एनालिसिस पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर एक फुल वीडियो करें। ठीक है, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सारे के सारे बच्चे गलती करते हैं वो रह गई। देखो कई सारे बच्चे आपको मिलेंगे या कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ये बोलेंगे कि पहले ना मॉक टेस्ट को सबमिट कर दिया करो और उसके बाद उसको सॉल्व करा करो। देखो मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपको मुझ पे रत्ती भर भी भरोसा है, अगर इतना सा भी मुझ पे भरोसा है ना और आपको लगता है कि नहीं चिराग सर जो बोलते हैं वो सही है, मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले ये वाली जो प्रोसेस है आपको कभी भी फॉलो नहीं करनी है, ना ही आज ना ही कल ना ही एक महीने बाद, कभी भी नहीं। और मैं तो आपको ये भी बोलूंगा कि जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि सबमिट करने के बाद पेपर सॉल्व करो, आप एक तो उनसे मिलना ही छोड़ दो, उनसे कांटेक्ट खत्म कर दो, बिकॉज वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। गाइस देखो ये एकमात्र ऐसी चीज है जो सारे के सारे बच्चों को ना सिलेक्शन से डे बाय डे दूर लेके जाती रहती है। देखो सीधी सी बात है, होता क्या है, देखो जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो ना तो आपके अंदर नर्वसनेस आती है, हमारे हाथों में पसीना आने लग जाता है, हमें ओवरऑल पसीना आने लग जाता है, कई लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बिकॉज नर्वसनेस तो आएगी, बिकॉज हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई ये चीज हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो इवेंचुअली नर्वसनेस आती है, कॉन्फिडेंस खत्म होने लग जाता है, फोकस खत्म होने लग जाता है, ऐसा होता है ना। तो फिर हमें लगता है भाई जल्दी से सबमिट कर लेते हैं और फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। और इवेंचुअली होता क्या है कि जब भी आप सबमिट करके पेपर सॉल्व करोगे ना तो आप देखना 100% के 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ये हमेशा आपके साथ होगा। बट जिस दिन आप एक्चुअली में पेपर टाइमर के साथ सॉल्व करने लगोगे ना, मतलब मॉक टेस्ट अगर आपने 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करे, उस दिन आपको समझ आएगा कि असलियत क्या है, वो जो औकात होती है ना हमारी, वो समझ आएगी भाई औकात तो हमारी 20-30 नंबर की रह गई। बिकॉज जब हम सबमिट करके सॉल्व करते थे तब तो भाई 100 के 100 क्वेश्चन बन रहे थे हमसे, भाई आज एक्चुअली में मॉक टेस्ट लगा है तो आज तो पता चला ये 20-30 नंबर आ पा रहे हैं। ये एक्चुअली हमेशा आपके साथ होगा भाई, जिस दिन तक आप डरते रहोगे और डर के सबमिट करके सॉल्व करते रहोगे ना, आप ये मान के चलो जितना आपका डर आपके ऊपर हावी होता रहेगा उतना आप सिलेक्शन से दूर जाते रहोगे। तो ये आपको नहीं करना है, जब भी पेपर दो डट के दो, करके दो भाई, चाहे एक क्वेश्चन करो भाई पूरे पेपर में, चाहे आपको 99 नहीं आते हो, बस एक क्वेश्चन जो आता हो ना उस एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा बैठना है और उन 100 के 100 क्वेश्चन से लड़ना है। फाइन, तो मतलब कभी भी सबमिट करके सॉल्व नहीं करना है, हमेशा पूरा पेपर लग के सॉल्व करके ही सबमिट करना है। फाइन, चलो आई थिंक कि काफी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी और बिगनर्स को तो सब कुछ भाई क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। भाई वो बच्चे जिनका सिलेबस 20% से 50% तक कंप्लीट हो चुका है, आप क्या करोगे? देखो आपको मैं बोलूंगा, जैसे बिगनर्स को मैंने बोला था कि कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है, आपको वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, अब आपको भी अगेन वही करना है कि भाई 7 में से एक दिन फुल आपको रखना है रिवीजन के लिए, तो आपके पास भी बचेंगे टोटल 6 दिन। तो अब इन 6 दिनों में आप क्या करोगे? भाई चलो आपको एक टाइम टेबल बना के देता हूं। भाई ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हो गया थर्सडे और ये हो गया सैटरडे, MTS। चलो देखो, पहला अगर आप मॉक टेस्ट दो, मैं बोलूं फॉर एग्जांपल आप एक मॉक टेस्ट देते हो मंडे को, ठीक है, अगला आप मॉक टेस्ट दो 2 दिन छोड़ के थर्सडे को। ठीक है, अब ये हो गए वो 2 फुल मॉक टेस्ट जो आपको हर हफ्ते देने हैं। बट इसी के साथ आपको एक और चीज ऐड ऑन करनी है, और वो ऐड ऑन होगा आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट। अब भाई यहां आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देने हैं, और तीनों सेक्शन के देने हैं, मतलब तीनों सेक्शन का एक एक आपको सेक्शनल मॉक देना है। एक क्वांट का, एक इंग्लिश का और एक रीजनिंग का, ये तीनों देने हैं। अब इन तीनों को आप कैसे दोगे? भाई फॉर एग्जांपल चलो आप मंडे को देते हो एक फुल मॉक टेस्ट, ट्यूसडे को रेस्ट करो, और वेडनेसडे को आप दे दो क्वांट का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, थर्सडे को फुल वाला मॉक टेस्ट दोगे, तो फिर फ्राइडे को दे दो इंग्लिश वाला, और फिर सैटरडे को दे दो रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट, और आपका काम हो जाएगा। अब गाइस देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शनल मॉक टेस्ट ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अभी और डिटेल में बात करेंगे। बट मैं यहाँ अगर थोड़ा सा सेक्शनल मॉक टेस्ट की आपको इंपॉर्टेंस बता सकूं तो ये, भाई सेक्शनल मॉक टेस्ट में इतनी ताकत होती है कि ये उन बच्चों तक का स्कोर बढ़वाने में कारगर साबित होता है, जो बच्चे वो होते हैं ना जो 50-60 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं और जिनका स्कोर एक जगह जाके फ्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका स्कोर 60 के प्लस आता ही नहीं है, या कुछ बच्चे होते हैं जिनका स्कोर हमेशा 50 की लाइन में आता है, या कुछ होते हैं जिनका 30 की लाइन में आता है। ये सेक्शनल मॉक टेस्ट में इतनी ताकत है कि इनका स्कोर बढ़वा देती है। तो समझ रहे हो, अगर आप 20 या 50% वाली रेंज में हो, जिनका भी इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट वीकली बेसिस पे देने हैं। और वो वीकली बेसिस पे किस तरीके से देने हैं, आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। ये मैंने एक डमी टाइम टेबल आपको दिया है, बट मैंने आपको यहाँ मोटा मोटा समझाने की कोशिश करी है कि आपको हर वीक में 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं और एक एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, तीनों ही सेक्शंस का। फाइन, तो इतनी चीजें आई थिंक कर पाओगे, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक और बहुत कम चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ। बिकॉज देखो सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो, और अगर आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो तो फिर अगेन मैं बोलूंगा कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, और मेरी क्या, फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं, बिकॉज सीरियस नहीं हो तो फिर पढ़ने की ही क्या जरूरत है। बट अगर सीरियस हो तो फिर एटलीस्ट आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, वीक में 2 फुल मॉक टेस्ट और एक मतलब तीनों सेक्शन का एक एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। फाइन, आई थिंक चीजें सेंस बना रही होंगी, सेंस क्रिएट कर रही होंगी, और आपको काफी क्लैरिटी मिल रही होगी रिगार्डिंग मॉक टेस्ट सीरीज। फाइन, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी आपको वही करना है, सबमिट करके सॉल्व नहीं करना है, हमेशा मॉक टेस्ट पूरा ही सॉल्व करना है। फाइन, चलो अब बात करते हैं भाई तीसरी कैटेगरी, उन बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस तो 100% कंप्लीट हो चुका है, बट ना तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है और ना ही उनका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। अब ये बच्चे क्या करेंगे? देखो अब आपको बताऊं, आपको सबसे पहले तो ना हर वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब अगेन आप भी वही करोगे भाई, 7 में से एक पूरा दिन आप करोगे रिवीजन, तो आपके पास भी बचेंगे 6 दिन। अब ये 6 दिन में आप 3 मॉक टेस्ट कैसे दोगे? भाई हर ऑल्टरनेट डे पे आप कोशिश करो कि आप एक मॉक टेस्ट लगाओ। भाई फॉर एग्जांपल एक मॉक टेस्ट लगाओ आप मंडे को, एक मॉक टेस्ट लगाओ आप वेडनेसडे को, और एक मॉक टेस्ट लगाओ फ्राइडे को। फाइन, इसके साथ साथ और क्या करोगे? बिकॉज ये तो आप ऑलरेडी लगा रहे हो, मॉक टेस्ट आप कर रहे हो, फिर भी आपका स्कोर तो इंप्रूव हो नहीं रहा। तो स्कोर कैसे इंप्रूव करेंगे? स्कोर इंप्रूव करने का एकमात्र रामबाण आपको दे रहा हूं, और वो है सेक्शनल मॉक्स। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने ये टेक्निक बताई है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो वापस आए हैं बोलते हुए कि सर आपकी इस टेक्निक की वजह से ना हमें वो चमत्कार देखने को मिला कि जो इतने महीनों से हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा था, वो कुछ दिनों में हमारा स्कोर इंप्रूव होने लग गया, और उल्टा मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस भी आने लग गया कि नहीं, मैं भी अब SBI PO या IBPS PO निकाल सकता हूं। तो ये ताकत है सेक्शनल मॉक्स के अंदर। ठीक है, अब आपको कितने सेक्शनल मॉक्स देने हैं? अब 3 दिन तो आप दे रहे हो जैसे फुल मॉक टेस्ट, तो जो बीच वाले दिन बच रहे हैं ना, जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, इन दिनों में आपको किसी भी 2 सेक्शन के सेक्शनल मॉक्स देने हैं। फॉर एग्जांपल भाई देखो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को आप क्या करो, क्वांट का प्लस इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे दो सेक्शनल वाला। ठीक है, अब ये आ गया आपका थर्सडे को आप क्या करो, इंग्लिश का प्लस रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो। फाइन, और जो सैटरडे बचेगा, सैटरडे को आप एक रीजनिंग का दे दो और एक क्वांट का दे दो, आपका काम हो जाएगा। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज क्या होता है, एक टाइम पे जब आपका स्कोर स्टक होता है ना, स्कोर स्टक होने का मतलब ये है कि आप ना तीनों सेक्शन पे ना फोकस नहीं कर पा रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीसरा वाला सेक्शन होता है ना, जो भाई फुल मॉक टेस्ट हुआ, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, तो तीसरा जो आखिरी में खुलता है उसके अंदर ना हमारा फोकस बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या करेंगे भाई? सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या होता है, वो 20 मिनट का मॉक खुलेगा आपके सामने,
और कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, भाई बिल्कुल जीरो लेवल हो या मीडियम हो या हाई लेवल हो, भाई बच्चा एटलीस्ट 20 मिनट के लिए तो फोकस कर ही पाता है। तो अगर आप ये 20 मिनट में फोकस करके परफेक्ट स्ट्रैटेजी और परफेक्ट प्लान के साथ अगर अच्छा स्कोर कर पाते हो, तब तो आपको ये मानना है कि भाई आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आपका फोकस आगे पीछे हो रहा था, इस वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। फाइन, बट अगर आप सेक्शनल मॉक्स दे रहे हो, 20 मिनट का टाइम दे रहे हो, उसके बाद पूरा फोकस लगा रहे हो, फिर भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसके बाद आपको ये समझना है कि आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है। समझिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी थॉट में, आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, और ये सेक्शनल मॉक आपको वो क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सेक्शनल मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका स्कोर ना एक जगह जाके स्टक हो जाता है तो सेक्शनल मॉक्स दो। अब किस तरीके से दोगे मैंने आपको बता दिया कि 3 तो आपको देने हैं फुल मॉक टेस्ट, और जिस दिन आप फुल मॉक टेस्ट नहीं दोगे उस दिन आप कोशिश करो कि 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो, और इससे आई एम प्रिटी श्योर कि आपका स्कोर जरूर इंप्रूव करेगा। फाइन, सो गाइज यहां तक हमने बात कर ली तीनों कैटेगरी के बच्चों से जिनको भी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग हजारों डाउट्स होते हैं। ठीक है, अब आप सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर बाकी सारी बातें तो ठीक है, बट अब जल्दी से हमें वो मॉक टेस्ट सीरीज बताओ जो आप खुद सजेस्ट करते हो। सबसे पहले तो मुझे उसका नाम बोलने तक की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप में से सारे बच्चों को पता होगा कि मैं एक मॉक टेस्ट सीरीज इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं, या जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मॉक टेस्ट सीरीज है वो है टेस्ट जोन, या उसको बोला जाता है स्मार्ट कीड़ा। देखो ये बहुत अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज है, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। इसी के साथ जो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो ये कि जो इनकी मॉक टेस्ट सीरीज है ना, उसका लेवल बिल्कुल सेम है एग्जाम के लेवल का, या इसके साथ बोलूं तो एग्जाम से लेवल की थोड़ा ऊपर ही है। इसका मतलब जो भी बच्चा भाई टेस्ट जोन या स्मार्ट कीड़ा वाली मॉक टेस्ट सीरीज को लगाता है ना, देखो एक बात तो क्लियर है, और आप बाकी और लोगों से ना उनके रिव्यूज भी पता कर लेना कि जो भी बच्चा स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट सीरीज यूज करता है ना, एक बात तो सीधी है कि वो चाहे कितना भी मुश्किल पेपर फिर क्यों ना आ जाए, बिकॉज वो मॉक टेस्ट में आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं कि भाई आपको कितना भी मुश्किल पेपर मिले फिर आप बिल्कुल नर्वसनेस फील नहीं करोगे। ठीक है, इसके साथ जो एक और मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगती है वो ये कि इनका जो सोल्यूशन वाला पार्ट होता है ना, नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत बहुत डिटेल होता है। इसका मतलब जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप आगे आएंगे जिनको ना एनालिसिस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन सही वाला नहीं मिलेगा या आपको सोल्यूशन अच्छा नहीं मिलेगा, तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बट ये चीज मुझे टेस्ट जोन में अच्छी लगती है कि उनका सोल्यूशन वाला पार्ट भी अच्छा है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। फाइन, अब देखो भाई मुझे टेस्ट जोन पसंद है और ये पहले बहुत बहुत बार रिकमेंड भी कर चुका हूँ। फाइन, अब मेरे कुछ टाइम पहले टेस्ट जोन के मैनेजमेंट से बात हुई और मैंने उनसे बोला कि भाई मैं आपके टेस्ट सीरीज को इतनी जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंड करता हूं, तो एटलीस्ट जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं या द अल्फा बैंकर पे इतनी शिद्दत से पढ़ाई करने आते हैं, एटलीस्ट उन्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए भाई, तब जाके उन्होंने हमें एक कूपन कोड दिया है। अब देखो मोस्टली आप हमेशा कहीं पे भी देखोगे तो आपको स्मार्ट कीड़ा का ना कहीं पे भी कूपन कोड नहीं मिलेगा, बट उन्होंने मेरे एक रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए एक कूपन कोड इशू करा है और उस कूपन का नाम है अल्फा 10। भाई ये वाला कूपन लगा लेना अल्फा 10, तो आपको 10% और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। अब देखो कमिंग एग्जामिनेशंस की बात करें तो भाई आरबीआई असिस्टेंट ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन आ चुका है, तो आप ये स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट सीरीज जरूर बाय कर सकते हो। फाइन, अब गाइस देखो आप में से जितने भी लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, आप लोगों को हमेशा पता होगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करता हूं कि आपकी हर तरीके से मदद कर सकूं, एंड आई होप कि आज के सेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिली ही होगी, और उसके साथ इस कूपन कोड के साथ आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली मेरी तरफ से भी मदद हो जाएगी, बिकॉज देखो मैं इतना ही कर सकता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट कम पैसों में प्रोवाइड करवा सकूं। गाइस आई थिंक कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करके जाइएगा, बिकॉज गाइस हमारा इस चैनल को बनाने के पीछे बस एक ही मिशन था कि हमें 1 लाख सक्सेस स्टोरीज बनानी है, और हमें उन 1 लाख जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचना है जिनके पास आज सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। बस उस हर बच्चे तक पहुंच के उसको सही डायरेक्शन देना है और उसको किसी लायक बनाना है कि वो भी अपने घर वालों को प्राउड फील करवा सके, और इसमें बस और बस आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, मैं आपसे बहुत छोटी चीज मांग रहा हूं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो का लिंक कॉपी करिए और हर जगह पेस्ट कर सकते हैं। भाई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई फेसबुक का ग्रुप हो, बस इस वीडियो के लिंक को कॉपी करिए और वहां जाके पेस्ट कर दीजिए, एंड दैट्स इट। इसके साथ ही आप चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं हमारे चैनल को, अपने कॉलीग्स को रिकमेंड कर सकते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे रिकमेंड कर सकते हैं हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट का फायदा जरूर उठाएं। So guys, see you in the next session. Signing off. My name is Chirag Chopra. Take care and keep preparing.